नमस्कार, हर हर महादेव। आज आप सबके साथ में हम बात करने आए हुए हैं। इटावा की घटना अभी सामने आई हुई है, जो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। उस घटना में कुछ पक्ष सामने आए हुए हैं। कुछ कथित लोगों का कहना हुआ है कि कोई एक शास्त्री महोदय थे जो कथा कह रहे थे, श्रीमद् भागवत का कथा कह रहे थे, जो ब्राह्मण जाति से नहीं थे, बल्कि वो किसी अन्य जाति से थे। और लोगों को कहना है कि अन्य जाति के होने के कारण ब्राह्मणों ने, क्योंकि वह गांव जो था, जिस गांव में वह कथा कह रहे थे, वह गांव ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। उस ग्राम सभा में ऐसा कहा जा रहा है कि केवल उन ब्राह्मणों ने मिलकर के उन्हें मारा और उनके बाल मुड़वाए, सर मुड़वाए और उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, इत्यादि आरोप लगाए जा रहे हैं। परंतु क्या ऐसा समाज में होना चाहिए? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 21वीं सदी के भारत में क्या अगर ऐसा चीज़ें हो रही हैं तो किस प्रकार यह देश और राष्ट्र के हित में है? देश कहाँ जा रहा है? बहुत ही निंदनीय विषय है, सोचने का विषय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए है। कोई व्यक्ति अगर कथा कह रहा है तो वो कोई अपराध नहीं कर रहा है, वो अपने ईश्वर की भक्ति कर रहा है। अगर ईश्वर की भक्ति करना अपराध है तो वो हम सब कर रहे हैं। किसी से अगर किसी अपने काम से प्रेम करना अपराध है तो वो हम सब कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि वो व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से अगर आपकी हृदय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था, किसी की भी आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था, तो उसके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है, संविधान है। उसके लिए आपके धर्म के अधिकारी हैं, धर्माधिकारी हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे आप बात करिए। उनसे बात करने के बाद वो उनसे बात करेंगे। कोर्ट है, कचहरी है। क्या सामाजिक ताना बाना को इस प्रकार से झेला जा सकता है? एक तरफ हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, हम हिंदू राष्ट्र की घोषित करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ इतने समाज में इस तरह की सामाजिक जो हृदय को पीड़ित पहुंचाने वाली घटनाएं आती हैं सामने। किस आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात की जा सकती है? अरे हिंदू है, ये तो बात रखो आप। व्यक्ति कोई भी हो, वो हिंदू है, किसी भी जात समुदाय धर्म का है, अगर वो ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर का वंदन करता है, तो वो पूजनीय है। और हमें नहीं लगता कि ईश्वर कभी ये कहते हैं, ईश्वर कभी नहीं इसे ये जाति धर्म और किसी व्यक्ति को नहीं देख करके वो उन्होंने कहा कि वो ये मेरा व्यक्ति है, ये इसके पहलू में मैं रहूँगा, इसके पक्ष में मैं नहीं रहूँगा, इसके पक्ष में मैं रहूँगा। कभी भी ऐसा ईश्वर नहीं कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और उसके व्यक्तिगत निर्णय पर किसी भी समाज के लोगों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। आज जो समाज में अभी ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इन कुरीतियों के चक्कर में क्या होता है, सारे वो समाज के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है। उसमें ब्राह्मण समाज का बदनामी होती है। ऐसा नहीं है कि जो उस मुद्दे में सारे ब्राह्मण के लोग थे, नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत प्राचीन परंपरा से चली आ रही है कि संत संत होता है, वो संत कोई भी हो। वहाँ पर जाति, हमारे यहाँ पहले भी कबीरदास जी ने भी कह के गए हैं कि जाति न पूछो सात की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। उसके पहले में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अभी देखिए, आप संत रैदास की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, किसी भी धर्म से हो, संत रसखान की बात करते हैं, रहीमदास जी की बात करते हैं, कबीरदास जी की बात करते हैं, सारे लोग ये ज्ञान के प्रकाष्ठा है और इन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति की है।